और इसी समय भारत में भी और विश्व में भी सूर्य देव की रुद्र ताप बहुत बढ़ेगा। जो इस समय बैसाख महीना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर धूप बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा। जो गर्मी हमने मई महीने में देखे हैं, जून महीने में जो देखेंगे, सितंबर अक्टूबर में उससे ज्यादा बढ़ेगा। सारा विश्व में तापमात्रा बढ़ेगा और बड़े बड़े साइक्लोन, काल वैशाखी, जो गर्मी के मौसम में जो तूफान होता है, हर देश में विश्व में होगा। हमारी देश में भी उसका प्रभाव हर राज्य में हम देखेंगे। और विश्व में सभी देश में साइक्लोन, टाइफोन जैसे बड़े बड़े आपदा देखेंगे। भारत में भी होगा। उड़ीसा के, भारत के जो कोस्टल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जैसे गुजरात आता है, तमिलनाडु आता है, केरला आता है, उड़ीसा आता है, बंगाल आता है, बिहार आता है, उसी देश में सामुद्रिक झड़ का बड़ा प्रभाव रहेगा। और इसी समय लोग धर्म की ओर ज्यादा आएंगे, लोग धर्म कार्य में जुड़ेंगे, मठ मंदिर में ज्यादा भीड़ होगा, धामों में भीड़ होगा और लोग भक्ति की ओर आएंगे 26-27 में। और तृतीय विश्व युद्ध जो छोटे मोटे होके चल रहा है, अभी तो विश्व स्तर में वार चल रहा है, इसमें डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, सभी बड़े बड़े देश का उसमें पार्टिसिपेशन है, चाहे संपूर्णता हो या आंशिक हो। ये युद्ध का प्रभाव भी सभी देश में पड़ रहा है। विश्व युद्ध में जैसे पड़ता था पहले, आर्थिक स्थिति में पड़ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर पड़ रहा है, वैदेशिक विनिमय मुद्रा के ऊपर भी पड़ रहा है। तो इसीलिए ये विश्व स्तर में आर्थिक स्थिति को प्रभाव डालता है, क्योंकि इसमें विश्व के कई देश, यानी जो मुख्य देश है, वो सब इसमें है। इसलिए संपूर्ण विश्व युद्ध का जो बात है, शास्त्र के अनुसार 2026-27 में होने के लिए लिखा है। और भगवान की इच्छा हो तो आगे वार टल भी सकता है, सारा विश्व का वार भी टल सकता है। ये कहीं लिखा है भविष्य मालिका में। जब भगवान इच्छा करेंगे तो वार को रोक भी सकते हैं। महाभारत के युद्ध को प्रभु ने कई साल तक रोक दिया। अंतिम समय में पांडवों को भगवान ने मांगे, बोले 5 गांव दे दो, फिर भी उन्होंने राजी नहीं हुए, एग्री नहीं हुए। तब बोले प्रभु 5 घर तो दे दो ना, वहां रुक लेंगे, क्योंकि प्रभु परम पिता हैं। भगवान हमेशा चाहते हैं विश्व में रक्तपात ना हो। धरती माता भी यही चाहता है, देवता भी यही चाहते हैं, क्योंकि मानव देवताओं का और भगवान का सृष्टि है। तो इसीलिए लोग अगर धर्म की ओर आएंगे, पुण्य पवित्रता को आएंगे, लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, दान करेंगे, तो धरती पर धर्म का कारण, जो क्षेत्र में इसका प्रभाव बढ़ेगा, लोग धर्म की ओर ज्यादा आएंगे, उस क्षेत्र में भगवान रिलैक्सेशन भी करेंगे। आगे चोरी डकैती बहुत होगा, दिन में होगा, रात होगा, हर समय होगा। ज्यादातर साइबर ठगाई जो होता है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक अकाउंट को
से पैसा ले लेते हैं, उसके लिए सभी मानव भारत का, विश्व का थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये समय में शास्त्र में लिखा है चौर प्रवण हुई सुनी है संथ जन। उसका कोई निराकरण नहीं रहेगा। अच्छे लोग चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और साइबर क्राइम, साइबर चीटिंग, साइबर मनी विड्रॉल बहुत बढ़ेगा। इसलिए ये समय में अनजान फोन को पकड़ना, अनजान फोन से आप लोग ओटीपी देना, और अनजान फोन से आपका अकाउंट के आपका कुछ बारे में बताना नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ये बढ़ेगा। इस समय ही ऐसा है। इतना नहीं, घर में भी और सिटी में भी, दुकान में, शहर में, सभी जगह, गांव में भी चोरी बढ़ेगा, चोर बहुत ज्यादा होंगे। अभी ज्वाइन कीजिए मल्लिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मल्लिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।